सभी को नमस्कार दोस्तों, बागरते ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे देख रहे हो आप थंबनेल, जो ग्राम विकास अधिकारी का आपका पेपर है, जो बीपीटीओ का पेपर है आपका, इसमें यूकेएसएससी द्वारा जो नए पैटर्न के आधार पर ये प्रश्न उत्तर बनाए हमने आपके लिए। जो आपके जो शुरुआत के क्वेश्चन रहेंगे आपके जीएस वाले, ये 40 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो करंट के क्वेश्चन रहेंगे आपके। और उसके बाद जो 40 नंबर रहेंगे आपके, वो आपके उत्तराखंड रहेंगे, और 20 नंबर रहेंगे आपके हिंदी का। टोटल इसमें 100 प्रश्न होंगे गाइस। प्रश्न नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। जो प्रश्न नंबर 1 आपका ये दिख रहे होंगे आपके, जो प्रश्न नंबर 1 है, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 का हुआ था। कहाँ हुआ था गाइस? जो क्या हुआ था, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था आपका, जो 15 से 17 फरवरी 2023, कहाँ हुआ था गाइस? ये हुआ था आपका कहाँ पे? फिजी में। ठीक है, फिजी में हुआ था 2023। जो 2023 था, जो 15 और 17 में फरवरी में हुआ था। जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था आपका, ये फिजी में हुआ था। सेकंड है आपका, विश्व के सबसे लंबी रिवर क्रूज एम भी गंगा विलास ने किस स्थान पे अपनी यात्रा शुरू की थी? कहाँ से की थी गाइस? जो विश्व के सबसे रिवर है तो आपके क्रूज एम बी गंगा विलास ने किस स्थान से अपनी यात्रा शुरू की थी? ये की थी गाइस कहाँ से? वाराणसी से शुरू की थी। कहाँ से? वाराणसी शुरू की थी। प्रश्न नंबर 3 है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व रेडियो दिवस है, ये आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 4 है कि मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्य था? किस पे जो नियंत्रण रखना कार्य था, ये किस पे था गाइस? ये थी आपका लक्ष्मणाध्यक्ष के पास। प्रश्न नंबर 5 है आपका, जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जानते जाते हैं इसे? ये आपका विश्व बैंक के नाम से जान, जो अंतर्राष्ट्रीय क्या है, जो आपका पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है आपका, इसमें IBRD को जो अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं विश्व बैंक भी कहते हैं इसे। प्रश्न नंबर 6 आपका ये है, भारत का पहला सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा था? ये था आपका आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 7 आपका, कि निम्नलिखित देशों में से किसने 1959 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया था? किसने किया था शुरू गाइस? ये किया था शुरू चाइना के द्वारा। प्रश्न नंबर 18 है आपका, कि डिजिटल जेंडर एवं एटलस बालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है गाइस? जो डिजिटल आपका जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। अनुसूचित जाति या मुस्लिम समुदाय, ये गाइस सब इसे सम्मिलित है। प्रश्न नंबर आपका 9 है, जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में होती है गाइस? जो भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज्य की स्थापना होती है, उसका होती है कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे होती? राजस्थान में होती है। प्रश्न नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी गाइस? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये हुई थी आपकी सैन फ्रांसिस में। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी आपकी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी आपकी, ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। प्रश्न नंबर 11 आपका, कि गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, कब की थी गाइस? गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? ये की गई थी 1699 में। डी आंसर आपका, यहाँ पे छोटा हुआ है कि डी आंसर आपका, जो गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती 1699 में की जाती है। प्रश्न नंबर 12 है आपका, कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का सही क्रम क्या है गाइस? जो महात्मा गांधी द्वारा
चलाए गए कार्यक्रम, इनका जो सही कार्य जो आपका जो कार्यक्रम है गाइस, आपका नंबरिंग है इसका, सबसे पहले आपका कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, उसके बाद उन्होंने कहा था अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद तीसरा किया था उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया था। प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे हम। देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई थी गाइस, किस सन हुई थी में? जो देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी गाइस? ये हुई थी आपकी कब? 29 नवंबर 2017 को। कब हुई थी? 29 नवंबर 2017 को देश में पहले स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई थी, 29 नवंबर 2017 को। प्रश्न नंबर 14 है आपका, 25 पैसे व 50 पैसे के 380 सिक्के का मूल्य 130 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी गाइस? ये प्रश्न नंबर का, जो 25 पैसे व 50 पैसे के 380 सिक्कों का मूल्य 130 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? इनकी जो सिक्कों की संख्या होगी गाइस, ये होगी आपकी 140। कितनी? 140। प्रश्न नंबर 15 है आपका, निम्न में से किस पद एवं गुरु ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है? द एंड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ये आपका जो द एंड गुरु के ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं, ये गाइस किसे? प्रसून जोशी को जाना जाता है। प्रश्न नंबर आपका 16 है कि सौजन्य 9 दिन पहले फिल्म देखने गई। रीजनिंग क्वेश्चन आपका कि सौजन्य 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जो गाइस क्या आपका सौजन्य है, वो 9 दिन पहले क्या जाती है? फिल्म देखने जाती है, और वह पहले कि वह क्या जाती है? सिर्फ केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा गाइस? ये होगा आपका कौन सा दिन? शनिवार। प्रश्न नंबर 17 है आपका, कैपिटल मार्केट का जो अर्थ होता है गाइस, इसका क्या अर्थ होता है? इसका जो अर्थ होता है गाइस, जो कैपिटल मार्केट का जो अर्थ होता है गाइस, इसका अर्थ होता है सिक्योरिटीज मार्केट। प्रश्न नंबर 17 का डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 18 आपका कि ग्रीन हाउस गैस सम्मिलित करती है, किसको सम्मिलित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन या नाइट्रोजन ऑक्साइड को, उपयोग सभी को। जो ग्रीन हाउस गैस आपकी ये सम्मिलित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को करती है, और मीथेन को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, ये सभी को क्या करती है? सम्मिलित करती है। प्रश्न नंबर 19 है आपका, निम्न में से किस कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है? नेटवर्क कनेक्टिविटी या स्पीड को, या ऑपरेटिंग सिस्टम को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, किसको संशोधित किया जा सकता है? इनको सभी को संशोधित किया जा सकता है गाइस। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 का डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 21 रहेगा आपका कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है जो 2 जून 2023 को अपना कार्यभार संभालेंगे? जिन्होंने 2000 जो तैयार क्या था आपका, जो जिन्होंने 2023 में अपना जो कार्यभार संभाला था गाइस, 2023 में 2 जून 2023 को अपना कार्यभार संभाला था। जिन्होंने, किसने संभाला था गाइस? ये संभाला था अजय बैंक ने, जो विश्व के 14 अध्यक्ष थे। उन्होंने 2023 को 2 जून 2023 को अपना कार्यभार संभाला था उन्होंने, अजय बैंक ने। कब संभाला था? 2023 में संभाला था उन्होंने। प्रश्न नंबर 21 है आपका,
गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया के किस धातु का प्रयोग कर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है गाइस? किससे बचाया जा सकता है? ये बचाया जा सकता है गाइस जस्ता से। प्रश्न नंबर 22 है कि मेक इन इंडिया अभियान को कब प्रारंभ किया गया था? जो मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था, ये कब क्या शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था गाइस 25 सितंबर 2014 को। मेक इंडिया अभियान शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 को। प्रश्न नंबर 23 है आपका कि भारत वस्तु एवं सेवा जीएसटी विधेयक राज्यसभा में कब पास हुआ था गाइस? जो जीएसटी है ये राज्यसभा में कब पारित हुआ था गाइस? ये हुआ था गाइस कब हुआ था? जो जीएसटी विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था ये हुआ था आपका 3 अगस्त 2016 को। 3 अगस्त 2016 को क्या होता है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी आपका ये राज्यसभा में पारित होता 3 अगस्त 2016 को। प्रश्न नंबर 24 आपका प्लंटर है क्या गाइस? जो प्लंटर है ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ये भी दोनों है। ये आपका क्या सिर्फ आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है आपका। क्या है ये? आउटपुट डिवाइस है सिर्फ। केवल जो प्लंटर जो है ये आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 26 आपका 25 है गाइस। जो प्रोटीन का मुख्य तत्व है क्या हो सकता है गाइस? जो प्रोटीन का मुख्य तत्व है, जो प्रोटीन का जो मुख्य तत्व होता है गाइस होता है आपका नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। जो प्रोटीन का जो मुख्य तत्व होता है आपका ये होता है आपका नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर आपका 26 है जो ISP से क्या आशा है गाइस? जो ISP जो है इससे क्या संबंधित है गाइस? इससे ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम है, इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर है, इनमें से कोई नहीं गाइस। कौन सा इसमें? जो ISP से क्या संबंधित है गाइस? ये आपका क्या है गाइस? जो ISP है आपका ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर जो 27 है निम्न से लुप्त अक्षर होगा गाइस इसमें गाइस जो इसमें लुप्त अक्षर होगा कौन सा आएगा? IJKL कौन सा अक्षर आएगा गाइस? इसमें जो लुप्त अक्षर होगा इसमें प्रैक्टिस करना गाइस। आपका जो लुप्त अक्षर आएगा गाइस इसमें ये आएगा सिर्फ आपका K। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है आपका जो वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं गाइस? जो वृत्त होता है आपका जो ग्लोब पर दिन और रात को जो विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं गाइस? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं या दिन रात वृत्त कहते हैं या दिन वृत्त कहते हैं? इसमें से कोई नहीं। इसे कहते हैं गाइस जो वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रश्न नंबर आपका 28 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर 29 है इसमें जो आपका कि 5:15 दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। 5:15 दोनों सुइयों का कोण होगा। जो इसका जो कोण का जो सुई का जो कोण होगा आपका 67.5 डिग्री पे होगा। ये कौन बनेगा? 65.5 डिग्री। प्रश्न नंबर आपका 30 है 30 नंबर। भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम बताइए गाइस। कौन सी गाइस? 30। जो भारत के प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम ये आपकी क्या है? आपकी बछेंद्री पाल। गैस में कमेंट को बताइए जी बछेंद्री पाल है इसने पर्वतारोही पर कब एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी गई?
फतेह कब कराया था तुमने? कमेंट में इसमें आप कमेंट करें। प्रश्न नंबर 31 है, वर्ष 1857 में, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 था क्रांति थी, उस टाइम समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था गाइस? उस टाइम जो भारत का गवर्नर जनरल गाइस, ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन सा? लॉर्ड कैनिंग। जो क्या होता है, 1857 था आपका, उस टाइम जो विद्रोह हुआ था, उस टाइम जो भारत का जो गवर्नर होता है वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 का बी आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 32 है कि निम्न में से कंप्यूटर भाषा का उदाहरण कौन सा हो सकता है? जो कंप्यूटर भाषा का जो उदाहरण है, ये सभी गैस जो कंप्यूटर का जो भाषा का उदाहरण है, कोबोल है, पैस्कल आपका फॉरेंटर है, फॉरेंटर। ये सभी के आपके कंप्यूटर भाषा के उदाहरण है। प्रश्न नंबर आपका 33 है कि एशिया खेलों में हॉकी का आरंभ हुआ था गैस, कब हुआ था? हॉकी खेल जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था आपका टोक्यो में। कब हुआ था? टोक्यो में 1958 1958 में एशिया में जो खेल, जो एशिया में हॉकी खेल का प्रारंभ होता वो होता 1958 में। वो कहाँ होता है आपका? टोक्यो में। प्रश्न नंबर आप 34 है आपका, निम्न में से वो कौन सा बंदरगाह लैंगून पर विकसित किया गया है? कौन सा गाइस जो लैंगून पर विकसित किया गया बंदरगाह है वो कौन सा आपका? ये आपका कोची बंदरगाह है आपका। कोची बंदरगाह जो आपका जो लैंगून पर विकसित किया गया बंदरगाह है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 34 का सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 35 आपका, प्रश्न नंबर जो 35 आपका, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है गाइस? किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? पॉलिटिकल सीक्वेंस आपके, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है, इसका जो क्षेत्राधिकार है किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? इसका जो क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है गाइस, संसद तथा विधि द्वारा का बनाकर इसका क्षेत्राधिकार बढ़ाया जाता है, संसद के द्वारा विधि बनाकर। प्रश्न नंबर आपका 36 है, जो भारत में जो 36 नंबर आपका, भारत का प्रशासनिक न्याय जो आपका 36 नंबर है, जो भारत में प्रशासनिक जो न्यायाधिकरणों की जो स्थापना नहीं की जा सकती है, किसके द्वारा नहीं की जा सकती? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, या उस डी आपको इसमें कि उपरोक्त में से कोई नहीं? ये उपरोक्त में सभी है गई, किसके द्वारा की जाती? जो कि आपका भारत में जो प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण की जो स्थापना की नहीं की जा सकती, किसके द्वारा नहीं की जा सकती गई? ये सभी के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा नहीं की जा सकती है। जो भारत में जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जो स्थापना नहीं की जा सकती, ये में किसी में नहीं की जा सकती गई। प्रश्न नंबर 36 का डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 37 है, लाखा होता है गई, क्या होता है? लाख होता है, ये होता है आपका कीट उत्पादक। क्या होता है आपका? ये लाख होता है जो आपका, ये कीट उत्पादक होता है। प्रश्न नंबर 37 का डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 38 है कि गूगल ने भारत के लिए डॉट डॉट, ये आपका जो गूगल ने भारत में के लिए साउंड पॉन्ड या बॉय गूगल से पे लंच किया गया था। क्या लंच किया था गाइस गूगल ने? ये आपका क्या है? यूपीआई भुगतान। गूगल ने भारत में यूपीआई भुगतान के लिए £7 बॉय गूगल पे लंच किया था। 38 बी आंसर आपका। 39 आपका कि निम्न में से कौन सा राज्य लोकयुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? जिसने क्या था, जो राज्य लोक आयुक्त होते हैं विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, ये कौन सा आपका जो पहला राज्य बन गया आपका? ये आपका महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र। जिन्होंने क्या राज्यसभा लोक आयुक्त विधेयक पारित करने का जो पहला देश या पहला राज्य बन गया था हमारा, कौन सा? महाराष्ट्र राज्य। प्रश्न नंबर आपका जो 40 रहेगा,
40 आपका भारत की G20 प्रेसिडेंसी 2023 का विषय क्या था गाइस? जो 2022 में G20 प्रेसिडेंसी 2023 का जो विषय था आपका, वे क्या था आपका? वसुधैव कुटुंबकम एवं पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, जो भारत में G20 प्रेसिडेंसी 2023 का विषय रहा था आपका, ये रहा था आपका वसुधैवम कुटुंबकम एवं पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। प्रश्न नंबर 40 का ये आंसर आपका। आपकी जीएस के क्वेश्चन गाइस इसमें खत्म हो जाती है। उसके बाद आपके उत्तराखंड से रहेंगे आपके 40 नंबर। ये भी 4-5 बुकों से आपके लिए प्रश्न होंगे। आपके सभी से प्रश्न मिला के ये आपके 40 नंबर है। इसके बाद 20 नंबर आपका हिंदी रहेगा। प्रश्न नंबर जो 41 आपका कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने पर राज्य में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहता गाइस? कौन सा जिला रहता गाइस? ये आप रहा था गाइस, जो हर घर जल हर नल जो योजना प्रारंभ की थी, ये प्रथम स्थान रहा था गाइस किसका? देहरादून का। किसका रहा था? देहरादून का प्रथम स्थान रहा था गाइस। प्रश्न नंबर 42 आपका कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर या देश भर में भूस्खलन रिपोर्ट जारी करने के इसके लिए भूस्खलन प्रभावित सबसे जो संवेदनशील जिला कौन सा गाइस? कौन सा जिला गाइस? चमोली आपका, रुद्रप्रयाग है, टिहरी, उत्तरकाशी। जो क्या था आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर था आपका। इसमें देश में क्या जो भूस्खलन जो रिपोर्ट हो रही थी इसे जारी करने या इससे जो भूस्खलन हो रहा था इसमें जो संवेदनशील है जिला था, इसमें कौन सा जिला था गाइस? ये आपका कौन सा जिला था आपका? ये था आपका रुद्रप्रयाग जिला। ठीक है, जो 42 नंबर आपका, ये भी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 43 रहेगा, 43 आपका निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था? किसने स्वीकार किया था गाइस? जो क्या था आपका कि जो उत्तराखंड की जो स्थायी राजधानी के रूप में जो स्वीकार करना चाहती थी गैरसैंण को, कौन सी समिति थी आपकी? कौशिक समिति या कोशियार समिति या दीक्षित आयोग या रौतेला आयोग? ये थे आपका गाइस कौन सा? दीक्षित आयोग के द्वारा। प्रश्न नंबर 43 का जिसका सी आंसर आपका दीक्षित आयोग के द्वारा जो गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था दीक्षित आयोग ने। प्रश्न नंबर आपका 44 है। आपका मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा कुछ अन्य गढ़वालियों को निम्न में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भृत्य मंडल का भृत्य जो मंडल है स्थापना की जाती? कहाँ की जाती गाइस? ये की जाती, इसकी स्थापना कहाँ से गाइस? जो भृत्य मंडल की स्थापना की जाती, ये की जाती आपकी लखनऊ में। जो 44 आपका इसका डी आंसर। जो मथुरा नैथानी जो आपका मथुरा प्रसाद नैथानी थे आपके, इन्होंने गढ़वालियों के लिए क्या क्या था जो स्थान जो 1907 में जो इन्होंने क्या किया था गढ़वाल भृत्य मंडल की स्थापना करते हैं, ये करते हैं यहाँ पे कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 45 है, 45 नंबर। गूढ़ भूमि का अर्थ होता है क्या होता? जो गूढ़ भूमि तो ये गूढ़ भूमि इसका अर्थ होता है मंदिर को प्रदत्त भूमि। प्रश्न नंबर आपका 45 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 46 है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है कहाँ पे गाइस? ये आपको पता है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य इनकी जो समाधि है आपकी, ये कहाँ पे आपकी? केदारनाथ में। प्रश्न नंबर आपका 47 रहेगा। फोर्टी सेवन है आपका कि पंचाचूली पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है कितनी गाइस? जो पंचाचूली पर्वत चोटी है इसकी ऊंचाई गाइस है 6,904 ऊंचाई इसकी। जो पंचाचूली पर्वत की चोटी ऊंचाई है 6,400 किलोमीटर। प्रश्न नंबर आपका 48 है। जो 44 है 48 आपका जो उत्तराखंड में कंडवा किया गया, क्या ये कंडवा क्या होता है गाइस?
ये त्योहार होता है, औजार होता है, आभूषण होते हैं, नृत्य होता है। ये आपका क्या है? आभूषण है। जो उत्तराखंड में कंडवा होता है आपका, यह होता है आपका आभूषण। प्रश्न नंबर आपका 54 है आपका। चौवन गए 49 48 हो गया था आपके जो उत्तराखंड में, और ये 49 आएंगे 50 नंबर। जो थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते, किसके वंशज मानते गाइज? जो थारू जाति के लोग होते थे, ये अपने किस वंशज के मानते थे आपको? जो राणा प्रताप है, या रणजीत सिंह के वंशज मानते, या गौतम बुद्ध के, या अकबर के, किसके वंशज मानते थे? जो थारू जनजाति के लोग थे, ये आपको अपने आप को क्या मानते थे? राणा प्रताप का वंशज मानते थे थारू जनजाति। प्रश्न नंबर आपका 50 है। जो दानपुरिया बोली निम्न में से किस जनपद में बोली जाती है? कहाँ पे बोली जाती है? जो दानपुरिया बोली जाती है, किस जनपद में बोली जाती? ये आपकी कहाँ पे? बागेश्वर जनपद में। क्या जो बागेश्वर के लोग होते हैं, जो बागेश्वर जनपद के लोग हैं, वहाँ पे दानपुरिया बोली जाती है। कहाँ पे? बागेश्वर में। प्रश्न नंबर आपका 51 रहेगा। किस त्यौहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? श्री पंचमी, ध्यान रखना, श्री पंचमी के नाम से जाना जाता कौन सा त्यौहार है? ये मनाया जाता आपका कौन सा गाइस? बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। बसंत पंचमी को, किस त्यौहार को जो श्री पंचमी के नाम से जानते जाता है? ये आपका बसंत पंचमी है। प्रश्न नंबर आपका 52 है। प्रश्न नंबर 52 है जो आपको, जो भारतीय सेना अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित हुई थी गाइस? जो भारतीय सेना है, इसकी किस वर्ष देहरादून में स्थापित हुई थी? 1919 में, 1935, 1932, 1948? कब होती है शामिल? यह आपकी 1932 में क्या होता है? जो भारतीय सेना है आपकी, क्या आपकी जो भारतीय सेना गाइस आपकी, ये भारतीय सेना अकादमी जो देहरादून में स्थापित होती है आपकी, ये 1932 में स्थापित होती। कब होती? 1932 में। प्रश्न नंबर 53 है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड डोलापालकी आंदोलन के संबंधित है? कौन से गाइस डोलापालकी से संबंधित आपके? ये आपकी जो जयानंद भारती है, ये डोलापालकी आंदोलन से संबंधित है, जयानंद भारती। प्रश्न नंबर 54 आपका। जो प्रश्न नंबर आपका 54 है, कोटी इचरी बांध किस नदी पर बनाया गया? किस पे बनाया गया? जो कोटी इचरी बांध बनाया गया आपका, ये आपका टोंस नदी पे बनाया गया। कहाँ पे? टोंस नदी पे बनाया गया आपका। ठीक है, जो कोटी इचरी बांध बनाया गया आपका, ये टोंस नदी पे बनाया गया। प्रश्न नंबर आपका 55 रहेगा। जो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरण की गई थी, कब की गई? जो ब्रिटिश समय में क्या होता है? गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी जब स्थानांतरण की जाती, कब की जाती? ये की जाती आपकी 1840 में। क्या होता है? 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से होकर उन्होंने जो पौड़ी स्थानांतरित की जाती, उठा किया जाती 1840 में स्थानांतरण की जाती है। पौड़ी से श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरण की जाती कब की? 1840 में। प्रश्न नंबर आपका 56 रहेगा, 56 रहेगा कि उत्तराखंड में स्थित कामेंग पर्वत की जो ऊंचाई है कितनी है? जो कामेंग पर्वत है आपका, ये कामेंग पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 किलोमीटर है। जो कामेंग पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी? 7,756। इसका जो बी आंसर आपका कितना? 7,756 है। प्रश्न नंबर 57 है आपका कि उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है गाइस। कहाँ स्थित है गाइस? जो उत्तराखंड में क्या होता है? सेंटर फॉर जो एरोमेटिक जो प्लांट स्थित है आपका, ये आपका सेलाकोई में है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 57 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 58 है आपका, जो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी गाइस, कब हुई थी गाइस? जो उत्तराखंड में क्या होता है? राजस्व पुलिस होती है, इसकी जो व्यवस्था लागू होती है, कब से होती है गाइस?
ये होती है आपकी 1874 से 1874 में उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की जाती है 1874 से। प्रश्न नंबर 58 का आपका सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर हम बात करेंगे आपके 59 है। उनसठ नंबर आपका, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी गाइस? किसने की थी गाइस? जो गढ़वाल में क्या होता है, जो शासक होता है वो अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करता था, वो कौन सा था? ये आप रहे थे आपके बलभद्र शाह ने सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की थी। गढ़वाल में किस शासक ने जो सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? ये थे आपके बलभद्र शाह। प्रश्न नंबर आपका 60 रहेगा। जो 60 नंबर आपका, कि सवासार पुस्तक के लेखक है कौन है? जो सवासार के जो पुस्तक के लेखक है आपके, ये आपके सुदर्शन शाह है। ठीक है, सुदर्शन शाह के द्वारा सवासार पुस्तक लिखी गई थी, सुदर्शन शाह के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 61 रहेगा। जो टिहरी के परमार वंश के जो 55वें राजा कौन थे गाइस? कौन से थे गाइस? टिहरी के परमार वंश के 55 55 जो राजा थे आपके, ये कौन थे गाइस? ये आपके थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह आपके 55वें राजा थे। प्रश्न नंबर आपका 62 है गाइस, कि डॉट डॉट एस में भारतीय संघ में विलय हुआ था 1950 में। किसका विलय हुआ था गाइस? ये आपका, जिसका जो डॉट डॉट भारतीय संघ में 1950 में जो भारतीय संघ में विलय हुआ था, ये हुआ था किसका गाइस? टिहरी रियासत का। किसका? टिहरी रियासत का। प्रश्न नंबर 63 आपका, कि 63 प्रश्न नंबर आपका 63 नंबर आपका 63 वाला, कि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई होती है, जो शिवालिक श्रेणी पर्वत होती है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? जिसकी ऊंचाई होती 750 से लेकर 1200 मीटर तक। ठीक है, जो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई होती है 750 से लेकर 1200। प्रश्न नंबर आपका 63 का ये आंसर आपका, ये नहीं, बी आंसर गाइस आपका। कितना? बी आंसर, 750 से लेकर 1200 मीटर। 63 का आपका बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 64 है। जो प्रश्न नंबर 64 है गाइस आपका, चौसठ वाला आपका, कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करा गया था? कौन सा मंदिर है जो सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया गया था गाइस? यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, यह बद्रीनाथ है। जो सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया गया था मंदिर आपका गाइस आपका, ये था आपका यमुनोत्री मंदिर। यमुनोत्री मंदिर कौन से सुदर्शन शाह के द्वारा निर्मित किया जाता, बनाया जाता? प्रश्न नंबर आपका 65 है। काफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है गाइस? जो काफनी ग्लेशियर आपका, ये आपका जो काफनी ग्लेशियर गाइस आपका, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका बागेश्वर में स्थित है। कहाँ पे? बागेश्वर में आपका काफनी ग्लेशियर स्थित है। प्रश्न नंबर आपका 66 रहेगा, कि निम्न में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित है गाइस? कौन से गाइस? जो उत्तराखंड से जो इंस्ट्रूमेंट है कौन से संबंधित? हुडका है, मस्कबीन है, ढोलक है, ये सभी है। जो वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है गाइस उत्तराखंड से संबंधित ही, ये सभी हैं आपका। सबसे पहले हुडका है आपका, मस्कबीन भी है, ढोलक भी है। ये उत्तराखंड से जो लोक वाद्य यंत्र है आपका, लोक वाद्य यंत्र है, ये वो उत्तराखंड से सभी से संबंधित है। हुडका से भी है, मस्कबीन से, और ढोलक, ये सभी से संबंधित है। प्रश्न नंबर आपका 67 है आपका, कि निम्न में से कौन सा राज्य आंशिक रूप से, कि निम्न में से कौन सा राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है गाइस? कौन सा गाइस? जो आपका हिमालय में से भी स्थित है और जो आपका मैदान में भी स्थित है। यह कौन सा आपका? ये उत्तराखंड राज्य है, जो क्या है, जो आपका हिमालय में भी है और आंशिक रूप से मैदान में भी स्थित है। कौन सा? उत्तराखंड। प्रश्न नंबर आपका 68 है, कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूरी घाटी से कहाँ स्थानांतरित की गई? क्या होता आपका? जो कत्यूरी राजा होते थे, इनकी राजधानी कुमाऊं से कत्यूरी घाटी से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? ये की गई थी गाइस आपकी, कहाँ की गई थी?
जोशीमठ में कत्यूरी राजाओं ने राजधानी अपनी जो कत्यूरी घाटी से कहाँ स्थानांतरित की थी, ये की थी आपकी जोशीमठ में इन्होंने स्थानांतरण की गई थी। प्रश्न नंबर 69 आपका, इनमें से कौन वाद्य यंत्र नहीं गए? हुड़का, रणसिंगा, एपाण या बांसुरी? कौन सा गए जो वाद्य यंत्र नहीं? ये आपका कौन सा नहीं है? ये आपका एपाण है जो, ये वाद्य यंत्र नहीं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 70 है कि कत्यूरी की दरबारी भाषा थी कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति प्राकृतिक, कौन सी थी गाइस? जो कत्यूरी वंश के लोग थे, इनकी जो दरबारी भाषा थी गाइस क्या थी? कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति है प्राकृतिक। जो कत्यूरी की दरबारी भाषा थी गाइस आपकी, इनकी जो भाषा थी कौन सी? संस्कृत भाषा थी इनकी, ठीक है, संस्कृत भाषा थी। कत्यूरी जो दरबारी भाषा कौन थी? संस्कृत। प्रश्न नंबर 71 है, 71 है, निम्न में से कौन सा पर्वत, ये आपका प्रश्न नंबर आपका कौन सा? 71 निम्न कौन सा पर्वतीय पदीय नगर है गाइस? कौन सा गाइस? ये सभी क्या है आपका पर्वतीय पदीय नगर है आपका। ऋषिकेश भी है आपका, और कठगोदाम भी है, और कोटद्वार भी, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका इसमें रहेगा आपका गाइस 72 नंबर आपका 72 कि गलत युग्म का चयन करने कीजिए गाइस। इसमें कौन सा जो गलत है गाइस? कि झंडा मेला आपका कौन सा लगता है? देहरादून में लगता। सोन नदी पार कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में गाइस। ये नानकमत्ता जो उधम सिंह नगर में, और जो फूलों घाटिया चमोली में, ये आपका सम्मिलित नहीं। सोन नदी पार्क टिहरी गढ़वाल में नहीं गए, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 72 का बी आंसर आपका गलत है। प्रश्न नंबर आपका 73 है, 73 आपका, वर्ष 1946 में क्या होता है? वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक प्रभाव बनाने की मांग किसने की गई? 1946 में क्या होता है? जो प्रशासनिक प्रभाव बनाने की मांग करते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, ये कौन करते हैं? सिद्धेश सोमानी, बद्रीदत्त पांडे, मानवेंद्र शाह या पी.सी. जोशी जी? किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है बद्रीदत्त पांडे के द्वारा 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक प्रभाव बनाने की मांग की जाती। किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 74 रहेगा आपका, आपका कि किस ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं? कितनी ऊंचाई तक जो क्या होते हैं जो अल्पाइन वन होते हैं, कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? 1700 से लेकर 2500 या 950 से लेकर 1850 या 2200 से 2500 या 2900 से 3500 तक, किसकी ऊंचाई तक जो अल्पाइन वन पाए जाते गए? ये आपका डी आंसर आपका, जो अल्पाइन वन पाए जाते गए 2900 से लेकर 3500 तक की ऊंचाई तक अल्पाइन वन पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 75 क्या है? 74 क्या गया आपका डी आंसर। 2900 से लेकर 3500 मीटर तक क्या है आपका अल्पाइन वन पाए जाते हैं। 2900 से लेकर 3500 तक ये आपके अल्पाइन वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर आपका 75 है, किस पंच केदार को पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है? किसे जाना गया? जो पंच केदार के पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ये आपका कौन सा गाइज आपका? ये है रुद्रनाथ को, रुद्रनाथ है आपका। इसे क्या कहते हैं? पंच केदार तीर्थ या तीर्थ के नाम से जाना जाता है रुद्रनाथ को। प्रश्न नंबर आपका जो रहेगा आपका हिसाब 76 रहेगा कि गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी गाइस? किसकी स्थापना करते हैं गोविंद बल्लभ पंत? जो काशीपुर में स्थापना करते हैं पंच सभा की, ब्रह्म सभा की, प्रेम सभा की, पहाड़ सभा की, ये करते गए किसकी? प्रेम सभा की स्थापना करते हैं गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो काशीपुर में स्थापना करते हैं, ये करते हैं प्रेम सभा की स्थापना करते हैं। प्रश्न नंबर 77 है, 77 है आपका कि उत्तराखंड के क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे गए? जो उत्तराखंड में जो क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष गए आपके, ये कौन थे? डी पंत। प्रश्न नंबर आपका 78 है कि किस वर्ष कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? जो गोरखा साम्राज्य था आपका कब होता गाइस?
जो क्या होता है, कुमाऊं में जो गोरखा साम्राज्य का विलय होता है, ये क्या होता है, ये होता है इनका जो साम्राज्य का जो विलय होता है 1790 में। ठीक है, 1790 में होता है जो गोरखा कुमाऊं की जो साम्राज्य का विलय होता है कुमाऊं में 1790 में। प्रश्न नंबर आपका 79 है। 79 है, मंदिर तथा उनमें से संबंधित स्थान का संदर्भ सूची एक सूची एक से सूची दो से सम्मिलित करना, इन्हें विकल्प चुनने। सूची एक से सूची दो मिलन के मिलान करने का। पहला आपका कैसा महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है आपका, और सेकंड आप चितई मंदिर कहाँ आपका, नारायण आश्रम कहाँ है आपका, भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित गाइस। कहाँ है गाइस, ये सभी क्या है आपका जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है आपका, ये आपका गढ़जेमी है। और सेकंड आपका गाइस आपका कि जो चितई मंदिर का है, चितई मंदिर का अल्मोड़ा है, और नारायण आश्रम का धड़चुला है में, और भद्रकाली मंदिर आपका ये भी कहाँ आपका बागेश्वर में। ये क्या आपका सभी सही है आपका। प्रश्न नंबर 80 है आपका कि उत्तराखंड का देश का पहला गांव बन गया है। जो उत्तराखंड का देश का पहला गांव बन गया, कौन सा बन गया? माणा बन गया आपका, कुट्टी बन गया, नेलांग बन गया, भेंटा हो गया। जो उत्तराखंड का देश का पहला महिला गांव बन गया कैसा आपका, ये कौन सा आपका माणा गांव। पहले से सबसे अंतिम गांव बोला जाता, अब इसे क्या जो माणा को आपको भारत का पहला गांव माना जाता। भारत का नहीं से उत्तराखंड को जो पहला गांव जो क्या है आपका उत्तराखंड का देश का यह पहला गांव बन गया, कौन सा आपका ये माणा आपका। प्रश्न नंबर आपका आज हिंदी से रहेंगे, इस आपके 20 नंबर रहेंगे आपके हिंदी के। प्रश्न नंबर जो 20 हिंदी से रहेंगे आपके। प्रश्न नंबर 1 रहेगा आपके जो उल्टे बांस बरेली को लुक्ति का सही अर्थ होता है, क्या होता है? उल्टे बांस बरेली को लुक्ति का सही अर्थ होता है, ये क्या होता है? विपरीत कार्य करना होता है। प्रश्न नंबर आपका जो 81 है, इसी आंसर आपका जो उल्टे बांस बरेली का लुक्ति का अर्थ होता है विपरीत कार्य करना होता है। प्रश्न नंबर आपका 82 है, 82 आपका जो गाइज आपका 82 नंबर कि टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए गाइस, कैसी होनी चाहिए? जो टिप्पणी की भाषा होती है गाइस कौन सी होती है? वस्तु प्रदान होती है। टिप्पणी की जो भाषा होती है ये होती है आपकी वस्तु प्रदान। प्रश्न नंबर आपका रहेगा गाइस आपका 83 आपका 83 आपका जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों को जोड़कर नए शब्दों की जो रचना करते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं गाइस? जो क्या होता है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों को जोड़कर जो नए शब्द की जो रचना करते हैं गाइस उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तद्वितीय प्रत्यय करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 83 का डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 84 है, 84 है आपका जो 84 वाला आपका जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया जाता है गाइस? किस रचना के लिए दिया जाता है? जो आचार्य हजारी प्रसाद है द्विवेदी जी है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ये किस रचना के लिए दिया जाता है गाइस? इसको इनको ये दिया जाता है इनको आलोक पर्व के लिए। किसके? आलोक पर्व के लिए जो आचार्य आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया जाता है आलोक पर्व के लिए। प्रश्न नंबर आपका गाइस आपका 85 है, जो 85 आपका निम्न में से संयुक्त वाक्य गाइस कौन सा गाइस? संयुक्त वाक्य कौन से? मालिक ने कहा कल छुट्टी रहेगी, ये मोहन भोजन कर रहा था, ये जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, यार वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा गाइस? इसमें जो संयुक्त वाक्य गाइस आपका जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। प्रश्न नंबर आपका 50 का सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 86 है, 86 है आपका गाइस कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो फेंक कर के चले जाते हथियार होते हैं उन्हें कहते हैं अस्त्र। क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं उन्हें। प्रश्न नंबर आपका 87 है कि निम्न से स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा गाइस स्त्रीलिंग शब्द है आपका? द्विजय शिष्टाचार है, तृष्णा योगावतार है गाइस, कौन सा हो सकता है 87 का?
ये आपका जो आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है ये आपका तृष्णा है। 87 का सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 88 है गाइस। अब जो 88 आपका कि अंडमान निकोबार शासन में और जो शिक्षा की भाषा है, जो अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है गाइस, बंगाली है, निकोबारी है, हिंदी है, अंडमानी है। कौन सी गाइस? अंडमान जो निकोबार होता है, निकोबार द्वीप है, इसमें जो शासन और शिक्षा की भाषा है कैसी है? यहाँ पे जो शासन और शिक्षा की जो भाषा है गाइस कौन सी है? ये यहाँ पे हिंदी है। कौन सी? हिंदी है। प्रश्न नंबर 89 है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है गाइस? कौन सा शब्द है गाइस जो एक वचन में क्या होता है? प्रयुक्त होता है सदैव। बाल है, आंसू है, जनता है, आँख है। कौन है गाइस? ये आपका जो एक शब्द में सदा एक वचन में शब्द जो क्या होता है? प्रयोग में होता है, प्रयुक्त में होता है, वो होता है आपका कौन सा? जनता। कौन सी? जनता। प्रश्न नंबर आपका 90 आपका 90, आई प्रत्यय से शब्द बनाए गए। जो आई होता है इसके प्रत्यय से बना शब्द कौन सा होता है? तद्भव से। कौन सा प्रत्यय गए जो आई प्रत्यय से शब्द बना है? भलाई, पढ़ाई, ये दोनों गाइस जो आई प्रत्यय से शब्द बने हैं ये भलाई है, पढ़ाई है। प्रश्न नंबर 91 भी आपका 91 है का कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द है गाइज जो तद्भव है? ये आपका पूर्णमासी शब्द है जो तद्भव शब्द है, पूर्णमासी। प्रश्न नंबर 91 का टी आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 92 है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। कौन सा गाइज जो शुद्ध वाक्य है? इसमें गाइज जो शब्द शुद्ध वाक्य जो छांटी गाइज इसमें सबसे जो शुद्ध वाक्य आपका अज्ञे ने अनेक ग्रंथ लिखे थे। कौन सा? अज्ञे ने अनेक ग्रंथ लिखे थे। प्रश्न नंबर आपका 93 है कि पा वर्ग का उच्चारण होता है गाइस कहाँ होता है गाइस? पार वर्ग जो उच्चारण होता है ये होता है कहाँ? ओंठ पे, ओंठ से। ठीक है, जो पा वर्ग होता है इसका जो उच्चारण अर्थ होता है ओंठ से होता है। प्रश्न नंबर 93 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 94 है कि जंगम शब्द का विलोम होता है गाइस। क्या होता है गाइस? जो जंगम होता है इसका शब्द का जो विलोम होता है स्थावर। स्थावर होता है जंगम शब्द का विलोम होगा स्थावर। प्रश्न नंबर आपका 95 है कि रामधरी सिंह दिनकर की रचना है गाइस। कौन सी गाइस? रामधरी सिंह दिनकर की जो रचनाएं होती है ये कौन सी है? रेणु, कुरुक्षेत्र और रश्मरथी है गाइस। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 95 का ये आपका बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 96 है गाइस। जो 96 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी गाइस? इसका जो शुद्ध वर्तनी गाइस कौन सा? अंधा पतन। इसका जो 96 का आपका बी आंसर अंधा पतन। ये यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ लिखा हुआ था जो शुद्ध वर्तनी है इसमें ये आपका अंधा पतन, ये शुद्ध वर्तनी गाइस। प्रश्न नंबर 96 का ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर आपका 97 है। दो भिन्न स्रोतों दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दो भिन्न शब्द होते हैं इनसे जो नए जो शब्दों से बने नए शब्द को कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। क्या कहते हैं हम? संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आंसर 97 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 98 रहेगा। आपका कि श्री राम ने बाण से बाली को मारा। इस वाक्य में बाण से क्या कौन है गाइस? कौन सा कारक है गाइस? इसमें क्या होता है? श्री राम ने बाण से बाली को मारा। इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक है गाइस? कौन सा कारक है गाइस?
ये ध्यान रखना है, पढ़ना भी आपको याद करना है कि जो श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इस वाक्य में बाण में कौन सा कारक है, कर्ता नहीं कर्म को, ये ध्यान रखना आपको, ये पूरा याद करना होगा तभी जाकर आप पता चले इसमें क्या है, कौन सा कारण। इसमें जो कारक है आपका कारण कारक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 98 का सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 99 है, मखमली जूते मारना मुहावरे करता होता है गाइस। क्या होता है गाइस, जो मखमली होता है इसमें मखमली जूते मारना मुहावरे करता होता है। व्यंग करना या मीठी बातों से लज्जित करना या धनवान से प्रताड़ित करना या इनमें से कोई नहीं गाइस। ये आपका क्या था, मीठी बातों से लज्जित करना है। 99 का बी आंसर, मखमली जूता मारने का मतलब होता है मीठी बातों से लज्जित करना। और प्रश्न नंबर आपका 100 है, लास्ट वाला, निम्न में से किसमें विसर्ग संधि गाइस, कौन सी इसमें जो विसर्ग संधि गाइस, निश्चल है, निश्चल है या मरुस्थल है, किसमें गाइस, इन दोनों में जो किसमें जो विसर्ग संधि है ये सभी में सम्मिलित है।